अस्सलाम वालेकुम कैप्रिकॉर्न्स, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की कैलकुलेशंस लेकर। कैप्रिकॉर्नियन, पिछले कुछ हफ्तों से आपका जो रूलिंग प्लैनेट है वो आपके फर्स्ट हाउस में है और यहाँ काफ़ी मुफीद हो रहा है। उसकी वजह से वो साढ़े का पहलू भी बहुत हद तक बैलेंस हो गया है और ये अफादियत और ज़्यादा उजागर हुए जा रही है और ज़्यादा तरक्की की तरफ माइल हुए जा रही है। ये अल्लाह ताला की तरफ से एक ब्लेसिंग है जो वक्त ख़िज़ा को भी वक्त बहार में बदल दिया है। उस ब्लेसिंग ने इसमें जो कुछ मुस्बत चेंजेस इस हफ्ते आने वाली हैं वो मैं बयान करता हूँ। दो तो मेजर हैं, जैसे जो फुल मून है ये आपके यहाँ 9th हाउस में होगा। चांद 9वें घर में काफ़ी मुस्बत होता है। शॉर्ट टर्म स्टार 9वें घर में जोश और जज्बे में इजाफा होगा, चीज़ों से लुत्फ़ अंदोज़ हो सकेंगे, औलाद की वेलफेयर के लिए इक़दामात कर सकेंगे, घर को खूबसूरत बनाने का जज्बा पैदा होगा, ड्यूटीज़ निभाने में आपके दिल लगेगा, उकताहट दूर होगी। एंड उसके अलावा जो आप मंसूबा साजी करेंगे अपने कैरियर से रिलेटेड, उसमें ग्रोथ आएगी, आइडियाज़ आएंगे एंड आपके जज्बाती कैफियत उस चेंज को बहुत खुश असलूबी हज़म करेंगे। तो 9th हाउस में 18, 19, 20, 21 तारीखें ये पॉजिटिव हैं आपके लिए, काफ़ी पॉजिटिव चलेंगी। अयाम बैज़ भी कहलाती हैं ये मुस्बत होंगी। इन दिनों रोज़ा रखना भी अच्छा रहता है। मून की इस पॉजिटिविटी की वजह से रिलेशनशिप डेवलपमेंट्स, शादी, प्रपोज़ल, नाराज़गी का ख़ात्मा, ये भी ऑन होगा। प्रपोज़ल आएंगे या प्रपोज़ कर सकते हैं। उसके अलावा मोहब्बत के इजहार के लिए ये टाइम अच्छा है, या मोहब्बत की अचीवमेंट्स के लिए, प्रपोज़ करने के लिए, शादी करने के लिए, निकाह करने के लिए, मंगनी करने के लिए ये टाइम अच्छा है। 19, 20, 21 तारीख आपके लिए मुस्बत रहेगी। सूरज आपके 3rd हाउस में है, पॉजिटिव है। सूरज आईक्यू लेवल 3rd हाउस में बढ़ाता है, ताकतवर सितारा है, अजीज़ व अकारब के साथ कनेक्शन बनाएगा, गलत फहमियाँ दूर होंगी। लेकिन एन उसी वक्त 18 फरवरी को मरकरी भी मनफी हालत में मैक्सिमम हो जाएगा। मनफी तो 10 फरवरी से ही चल रहा है, लेकिन और मनफी और ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा, और जितना कमज़ोर होता जाएगा उतना ही मनफी भी होता जाएगा, और 28 तारीख तक मनफी रहेगा और फिर 2 या 3 को रुज्जत में भी जाएगा। 17 अप्रैल तक का टाइम मरकरी के बगैर ही हमें गुजारना होगा। मरकरी फ्यूल अप करता था हमारे माइंड को, हमारे यहाँ कारकर्दगी, जहनी कारकर्दगी को, बारीक बीनी को, डीप थिंकिंग को, और थिंकिंग इमोशन यानी कि वो फ़िक्र और पॉजिटिव फ़िक्र जिसे हम लोग तामीरी सोच कहते हैं उसकी। लेकिन जब वो मनफी होगा और रेट्रो होगा तो उस वक़्त तामीरी सोच कम होती जाएगी, जबकि अदरवाइज़ सभी सितारे आपके लिए मुस्बत हैं। जैसे मैंने सैटर्न का पहले घर में पॉजिटिव है, और ये बात मैं पहले भी एक दफ़ा किसी वीडियो में बोल चुका हूँ कि सैटर्न अपने घर में है, जुपिटर अपने घर में है, पिछले दिनों तक मार्स भी अपने घर में था। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी जो सोलर सिस्टम में ज़्यादातर प्लैनेट्स अपने ओन हाउसेज में थे। ये एक बहुत पॉजिटिव टाइम, इसमें से कैप्रिकॉर्न तो अभी भी पॉजिटिव चल रहे हैं क्योंकि सैटर्न उनके पहले घर में आ चुका है, एंड दैट इज़ सो पॉजिटिव। और इस पॉजिटिविटी को अगर मरकरी खाएगा तो बहरहाल दिल तो दुखेगा कि एक सितारा मेरे इतने अच्छे पीरियड को ज़ाया किया जा रहा है। उस एक सितारे को रिपेल करने की कोशिश करें। मेरे 16 ईयर एक्सपीरियंस में सूरज शम्स आइडियल टूल है इस तरह की नेगेटिविटी को रिपेयर करने के लिए, और सूर्य बकरा को उसके साथ ऐड कर लीजिए, और साथ में अपना बर्थ स्टोन दैट इज़ रूबी। वैसे गार्नेट होता है, बट गार्नेट इतना ताकतवर नहीं होता, उसकी केमिस्ट्री इतनी ताकतवर नहीं होती कि इस जैसी सिचुएशन को वो रिकवर कर सके। और जब आप रूबी पहनेंगे तो उसके इसको मरकरी को रिकवर करने के मामला तो हो ही जाएंगे, साथ में कुछ रिजर्व्स भी हमें मिलेंगे, जिसकी वजह से हम अपनी सलाहियतों को थोड़ा पॉलिश होता हुआ, थोड़ा एक्स्ट्रा फ्यूल अप होता हुआ देखेंगे। उम्मीद करता हूँ कि मरकरी को आप अपनी ज़िंदगी में, मामलात में पीछे धकेलने में कामयाब हो जाएंगे। अगर आप पीछे धकेलने में कामयाब हो गए तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट आप इस हफ्ते एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इमोशनल सेटिस्फैक्शन आप इस हफ्ते एक्सपेक्ट कर सकते हैं, रिलेशनशिप डेवलपमेंट्स आप इस हफ्ते एक्सपेक्ट कर सकते हैं, फ़िज़िकल ग्रोथ आप इस हफ्ते एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एंड कारोबारी मुआहदात इस हफ्ते एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तालीमी काबिलियत वाले, तालीमी जोश और जज्बा दिखाने वाले स्टूडेंट्स या क्रिएटिव लोग जो जहनी काम करते हों, जिनका काम अकाउंट से रिलेटेड हो, किताबी काम हो, डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड हो, वो थोड़े उलझे रहेंगे। उनको मरकरी को रिकवर करने से ये रिलीफ मिल पाएगा।
अगर वो मरकरी को रिकवर नहीं करेंगे तो फिर इसी तरह की उलझन हर रोज़ बढ़ते 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 28 फरवरी को मैक्सिमम हो जाएगी। फिर वो जो मैक्सिमम होगी वो फिर 17 अप्रैल तक चलेगी। उम्मीद करता हूँ आप इन वीडियोस को और इनमें दी गई मालूमात को अच्छे अंदाज से समझेंगे। जो एस्ट्रोलॉजी लवर्स हैं, जिन्हें एस्ट्रोलॉजी की बेसिक्स का पहले ही पता है, उनके लिए वो ये जानते हैं कि ये बहुत कीमती इन्फॉर्मेशन थी। लेकिन जो नए हैं वो सिर्फ अभी इनके रुझानात पर, इनके रिज़ल्ट्स पर नज़र रखें। जब वो रफ्ता रफ्ता इन वीडियोस को देखना की आदत डालेंगे या रेगुलर हो जाएंगे तो फिर उन्हें इन एस्ट्रोलॉजिकल कवानीन की भी समझ आने लग जाएगी। जब वो इन कवानीन को समझ जाएंगे, ना सिर्फ उनकी दिलचस्पी बढ़ेगी बल्कि उनके लॉस लेवल्स भी कम हो जाएंगे और उनकी तरक्की आम लोगों से स्टेप फॉरवर्ड होने लगेगी, आगे बढ़ने लगेंगे। वो इस नॉलेज को यूज़ करके अपने वक्त को सही अंदाज से इस्तेमाल कर पाएंगे। उम्मीद करता हूँ इस हफ्ते आप भरपूर डिसीजंस लेंगे। अगर ये दी हुई नॉलेज आपके काम आए तो मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।